Hello students, we are learning chapter number 3 linear equation in two variables of class 10th जिसकी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि दो नंबर का आपस में डिफरेंस कितना है 26 और पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब कि 3 गुना है। तो हमें उन दो नंबर को फाइंड करना है। अब अभी हमें वो दो नंबर पता नहीं है तो हम मान लेते हैं लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड अदर नंबर इज इक्वल टू वाई। हमने मान लिया कि एक नंबर एक्स है और दूसरा नंबर क्या है वाई है। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, डिफरेंस कितना है दोनों नंबर का 26। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि डिफरेंस इज इक्वल टू 26। अब दो नंबर को हमने क्या माना एक्स और वाई, और डिफरेंस करना मतलब क्या करना माइनस करना। तो लिख दीजिए आप डिफरेंस की जगह क्या लिखेंगे हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन की दूसरी लाइन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो लिखिए वापस से कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है पहला नंबर जो है वो क्या है 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मतलब क्या, 3 का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स किसके है अदर नंबर के। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है वन नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब कि 3 इंटू अदर नंबर। पहले नंबर को क्या माना था x इज इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब 3 का मल्टीप्लाई, और अदर नंबर दूसरे नंबर को हमने क्या माना y। ठीक है, अब x एज इट इज 3 इंटू वाई क्या हो गया 3y। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन 2 भी है। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे हम, बट इसमें हम क्या करेंगे x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3y है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 में x को हटाकर आप क्या पुट कर सकते हो 3y। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 आप ऊपर से देखकर लिख दीजिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब x को हटाकर हमें क्या पुट करना है 3y, ये एज इट इज 26 एज इट इज। अब 3y में से y को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2y इज इक्वल टू 26 एज इट इज। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर काय में जाएगा डिवाइड में। 2 से आप करो डिवाइड तो यहाँ पर कितना बचेगा 13। अब y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 13। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन 1 क्या थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब x तो एज इट इज y की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम 13, 26 एज इट इज। अब माइनस 13 यहाँ पर जाकर क्या हो गया प्लस 13, 26 और 13 को आप प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 39। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 39 और y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब हमें क्या फाइंड करना था, इसमें हमें उन दो नंबर्स को फाइंड करना था। तो पहला नंबर हमने क्या माना था x और दूसरा नंबर हमने क्या माना था y। तो लास्ट में आंसर में हम क्या लिखेंगे कि वन नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 39 एंड अदर नंबर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 13। सेकेंड क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अब सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड है, मतलब कि वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, स्मॉलर एंगल से कितने डिग्री ज़्यादा है 18 डिग्रीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है 18 डिग्रीज। तो हमें उन दो एंगल्स को फाइंड करना है। अब हमें दोनों एंगल पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि लार्जर एंगल जो है दोनों में से लार्जर एंगल को आप मान लो x डिग्री, स्मॉलर एंगल को आप क्या मान लो y डिग्री। ठीक है, अब पहली बात हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये थ्योरम थी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि वी नो दैट द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री, मतलब कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब हमने एंगल्स को क्या माना x डिग्री और y डिग्री, तो इन दोनों का सम हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 180। यहाँ से हमको क्या मिल गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो लाइन दी हम उसका मतलब समझेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला था कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्रीज ज़्यादा है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है।
तो यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, लार्जर एंगल इज इक्वल टू, एक्सीड मतलब ज़्यादा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना ज़्यादा था, 18 डिग्री, तो 18 को मैंने प्लस कर दिया। और किस में प्लस करा है, किससे ज़्यादा था, स्मॉलर एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लाइन लिखी है मैंने, लार्जर एंगल इज इक्वल टू स्मॉलर एंगल प्लस 18 डिग्री। ठीक है, अब लार्जर एंगल हमने क्या माना, एक्स, स्मॉलर एंगल हमने क्या माना, वाई, ये एज इट इज़। अब प्लस वाई को आप यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो प्लस वाई यहाँ पर आकर क्या हो गया, माइनस वाई। यहाँ से हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आप लिखो एक के नीचे एक। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर दोनों तरफ एक्स आ रहा है, मतलब कि कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, तो हमने क्या करा, यहाँ पर डायरेक्ट साइन चेंज कर दिए। एक और चीज़ कर सकते थे यहाँ पर कि प्लस वाई और माइनस वाई को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, वो भी सही होता, बट हमने यहाँ पर क्या करा है, मैंने यहाँ पर क्या करा है, साइन चेंज कर दिए। अब देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स ये तो हो गए कैंसिल। अब वाई का न्यू साइन देखेंगे तो प्लस वाई और प्लस वाई कितना हो गया, प्लस 2y। अब 180 में से माइनस करना है कितना, 18 डिग्री, तो कितने बचेंगे, 162। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर काय में गया, डिवाइड में। 2 से डिवाइड करो आप 162 को, तो आंसर कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 81 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x एज इट इज़, y हम फाइंड कर चुके हैं जो कि कितना आया था, 81, 180 एज इट इज़। अब प्लस 81 यहाँ पर जाकर क्या हो गया, माइनस 81। 180 में से 81 करो माइनस, तो कितना बचेगा, 99। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई, 99, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। अब लास्ट में हमें आंसर लिखना है, तो क्या फाइंड करना था, इसमें उन दो एंगल्स को फाइंड करना था। तो लार्जर एंगल को x माना था, स्मॉलर एंगल को y माना था। तो लास्ट में आप आंसर लिख दो कि लार्जर एंगल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 81 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है, क्रिकेट टीम की जो कोच थी, सबसे पहले उसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी, कितनी कॉस्ट में, 3,800 रुपीज़। फिर बाद में क्या हुआ, उसने वापस से 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदी। ठीक है, तब कॉस्ट कितनी पड़ी उसे, 1,750 रुपीज़। तो हमें बताना है कि हर एक बैट और हर एक बॉल की कीमत कितनी थी। अब सबसे पहले हम मान के चलते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल टू x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू y रुपीज़। हमने मान लिया कि हर एक बैट की कीमत x रुपीज़ थी और हर एक बॉल की कीमत y रुपीज़ थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते क्या लिखा है। सबसे पहले उसने 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदी थी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक बैट की कीमत x रुपीज़ है, तो 7 बैट्स की कीमत कितनी होगी, 7x। ठीक है, वैसे ही एक बॉल की कीमत y रुपीज़ थी, तो 6 बॉल्स की कीमत कितनी होगी, 6y। और 7 बैट और 6 बॉल की कीमत को मिलाकर टोटल कॉस्ट कितना पड़ा था, 3,800। तो यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन क्या बन गई, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदी, तब इतना कॉस्ट पड़ा। ठीक है, वापस से वही चीज़ है कि एक बैट की कीमत x है, तो 3 बैट्स की कीमत कितनी होगी, 3x। एक बॉल की कीमत y है, तो 5 बॉल्स की कीमत कितनी होगी, 5y। और 3 बैट और 5 बॉल्स की कीमत को मिलाकर टोटल कॉस्ट कितना पड़ा बाद में, 1,750 रुपीज़। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन है हमारे पास, तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, x कोफिशिएंट इक्वल है या नहीं है। तो x कोफिशिएंट अनइक्वल है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो कैसे करते हैं हम इक्वल, ध्यान से समझिए। x के पास में यहाँ पर क्या लिखा है, 7, तो 7 का मल्टीप्लाई होगा नीचे वाली इक्वेशन में। x के पास में यहाँ पर क्या लिखा है, 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कहाँ पर होगा, ऊपर वाली इक्वेशन में। इसे हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को एलिमिनेशन मेथड। करते हैं मल्टीप्लाई, 3 7 ज़ा 21x, 3 6 ज़ा 18y। 3 का मल्टीप्लाई 3800 में करोगे तो कितना आएगा, 11400। 7 का मल्टीप्लाई 3x में करा 21x, 7 5 ज़ा 35y।
7 का मल्टीप्लाई 1750 में करेंगे तो कितना आएगा 12250। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट इक्वल हो चुका है, तो अब हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो नीचे वाली इक्वेशन के हमने साइन चेंज कर दिए, प्लस का 21x माइनस का 21x, ये होगा कैंसिल। अब 35 का न्यू साइन क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। 35 में से 18 माइनस करो तो कितना बचेगा 17। 35 बड़ा नंबर है इसलिए आगे साइन उसी का लगा है, माइनस का। यहाँ पर भी माइनस करना है हमको, तो 12250 में से 11400 को माइनस करके देखो आप रफ में, तो कितना आएगा 850। ठीक है, अब यहाँ पर ये नंबर बड़ा था तो इसलिए यहाँ पर भी हमने आगे क्या साइन लगाया है, माइनस का। अब यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कर दिया हमने कैंसिल। अब 17 को यहाँ पर ले जाओ आप डिवाइड में, 17 से 850 को आप करो डिवाइड, तो 17 5 से 85 होता है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50। अब y की वैल्यू 50 आ चुकी है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन 1 आप नोट डाउन कर लो, 7x + 6y = 3800। अब 7x एज इट इज़, 6 ऐसा का ऐसा, y की जगह हमने क्या पुट करा है 50। ठीक है, अब यहाँ पर 7x + 6 का 50 में आप क्या करो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 300। 3800 एज इट इज़। अब हमने प्लस का 300 यहाँ पर शिफ्ट करा है, तो ये क्या हो गया माइनस का 300। अब 3800 में से 300 को माइनस करो तो कितना बचेगा 3500। अब 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ले जाओ डिवाइड में, 7 से आप 3500 को डिवाइड करो, तो 7 5 से 35 और 00। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 500 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50। अब क्या निकालना था हमें, हर एक बैट की कीमत निकालनी थी और हर एक बॉल की कीमत। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट को क्या माना था x रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल को क्या माना था y रुपीज़। तो लास्ट में आप आंसर लिख दीजिए, कॉस्ट ऑफ ईच बैट = x = 500 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल = y = 50 रुपीज़। फोर्थ क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to numerator and denominator. It becomes 5/6 when 3 is added to both numerator and denominator. Find the fraction. सबसे पहली बात यह है, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन मतलब जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम अपॉन में लिख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/1, 3/4, इन सबको हम क्या बोलेंगे फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में जो नंबर ऊपर लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नंबर नीचे लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो इसलिए हमने ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर को क्या मान लिया x और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया y। तो देयरफॉर फ्रैक्शन कितना हो गया हमारे पास x/y। तो हमें यही फ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, वापस बता देती हूँ, न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, तो फ्रैक्शन कितना हो गया x/y, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो इस फ्रैक्शन को हमें फाइंड करना है। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। तो यहाँ पर हम समझते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है x और y, तो दोनों में क्या करना है 2 को क्या करना है ऐड करना है। तो ऊपर x में भी हमने +2 कर दिया और नीचे y पर भी हमने +2 कर दिया, तो लिखा था फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 9/11। तो = में क्या लिख दिया हमने 9/11। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 का मल्टीप्लाई x + 2 में करेंगे और 9 का मल्टीप्लाई y + 2 में करेंगे, इस तरह से। अब 11 का ब्रैकेट के अंदर इंटू करो, 11 का मल्टीप्लाई x में करा 11x, 11 का मल्टीप्लाई 2 में करा 11 2 = 22, 9 का मल्टीप्लाई y में करा 9y, 9 का मल्टीप्लाई 2 में करा 9 2 = 18। अब x और y वाली टर्म्स हम एक साइड लिखेंगे, तो 11x एज इट इज़ प्लस 9y, यहाँ पर आकर क्या हो गया -9y, 18 एज इट इज़ प्लस 22 को यहाँ पर शिफ्ट करा है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर जाकर -22। अब ये तो एज इट इज़। अब देखिए 22 में से 18 को माइनस करो तो कितना बचेगा 4, और 22 बड़ा नंबर है इसलिए आगे साइन क्या लगा है माइनस का। तो यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन क्या बन गई 11x - 9y = -4। ठीक है, अब क्वेश्चन की सेकेंड लाइन देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 को ऐड करेंगे तब फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5/6। तो वापस से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब कि x और y दोनों में 3 को ऐड करना था,
तो ऊपर भी हमने x प्लस 3 कर दिया और नीचे भी हमने y प्लस 3 कर दिया, इज इक्वल टू फ्रैक्शन कितना हो गया 5/6। ठीक है, अब सेम एज इट इज़ करना है इसे, 6 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 में करा, वैसे ही 5 का मल्टीप्लाई y प्लस 3 में करा। यहाँ पर हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। करो मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, 6 का मल्टीप्लाई x में करा 6x, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करा 18, इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई y में करा 5y, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करा 5 3 ज़ा 15। अब x और y वाले टर्म्स एक साइड लिखना है, तो 6x एज इट इज़ प्लस 5y, यहाँ पर आकर क्या हो गया माइनस 5y, 15 एज इट इज़ प्लस 18, यहाँ पर शिफ्ट करा तो ये क्या हो गया माइनस 18। 18 में से 15 करो माइनस तो कितने बचेंगे 3, और 18 बड़ा नंबर है इसलिए आगे साइन क्या लगा है माइनस का। तो इस तरह से हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बन गई 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन 2 भी है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो करते हैं हम सॉल्व। लिखिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। अब सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो अभी x कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो कैसे करते हैं हम इक्वल, x के पास में यहाँ पर क्या लिखा है 11, तो 11 का मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में होगा, x के पास में यहाँ पर क्या लिखा है 6, तो 6 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में होगा। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। 6 का मल्टीप्लाई 11 में करा 66x, 6 का मल्टीप्लाई 9 में करा 54y, 6 का मल्टीप्लाई -4 में करा तो कितना आया -24। वैसे ही 11 का मल्टीप्लाई 6x में करा तो कितना आया 66x, 11 का मल्टीप्लाई 5 में करा 55y, 11 का मल्टीप्लाई -3 में करा तो कितना आया -33। अब चेक कर लो आप, x के कोफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे साइन चेंज। तो नीचे वाली इक्वेशन के हमने क्या कर दिए साइन चेंज कर दिए। अब प्लस 66x माइनस 66x, तो ये तो हो गए कैंसिल। यहाँ पर 55 का न्यू साइन क्या है प्लस है, प्लस माइनस क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। 55 में से 54 करो माइनस तो 1 बचेंगे, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट y लिखा है। 55 बड़ा था तो आगे साइन का है प्लस का है। वैसे यहाँ पर 33 का न्यू साइन देखेंगे जो कि क्या है प्लस है। प्लस माइनस क्या करते हैं हम माइनस, 33 में से 24 करो माइनस तो कितना बचेगा 9। 33 बड़ा था तो इसलिए यहाँ पर भी आगे साइन क्या लगा है प्लस का। तो इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब x की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ इक्वेशन नंबर 1, तो लिखिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। 11x माइनस 9 एज इट इज़, y को हटाकर हम क्या पुट करेंगे अब 9, तो इस y को हटाकर मैंने 9 लिखा है, -4 एज इट इज़। 11x माइनस 9 9 ज़ा कितने होते हैं 81, -4 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे -81 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 81। अब देखिए प्लस माइनस क्या करेंगे हम -81 में से 4 को करो माइनस तो कितना बचेगा 77। 81 बड़ा था इसलिए आगे साइन का लगा है प्लस का। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करा हमने 11 मल्टीप्लाई में था तो इसे हम यहाँ पर काय में ले गए डिवाइड में। 11 से डिवाइड करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। 11 7 ज़ा 77। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 9। निकालना क्या था हमें, इसमें फ्रैक्शन फाइंड करना था। फ्रैक्शन क्या माना था हमने x अपॉन y, तो इसमें हम लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y इज इक्वल टू 7/9। फिफ्थ क्वेश्चन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है 5 साल बाद जैकब की जो एज है वो उसके सन की एज के 3 टाइम्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन का मीनिंग क्या है, 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज की 7 गुना थी। तो हमें बताना है कि जैकब और उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी है। क्वेश्चन का मीनिंग वापस समझा देती हूँ। लिखा है 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम्स होगी और 5 साल पहले जैकब की एज उसके सन की एज की 7 गुना थी, मतलब कि 7 टाइम्स थी। तो हमें उन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करना है। तो हम मान लेते हैं कि जैकब की प्रेजेंट एज x ईयर्स है और उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी है y ईयर्स। ठीक है, अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पहली लाइन में क्या बात हो रही है 5 years हैंस,
5 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपकी प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है, ठीक है। तो मैंने पूछा कि 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, तो 15 ईयर्स होगी। मतलब कि आपने 10 में 5 को क्या करा है, प्लस करा है, ठीक है। तो उसी तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में जैकब की एज और उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स और वाई है। तो 5 साल बाद उन दोनों की एज कितनी होगी, तो दोनों की एज में 5 को क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे, ठीक है। ये लाइन समझ में आई। अब फर्स्ट टाइम लिखा था कि 5 साल बाद जैकब की जो एज है वो उसके सन की एज की 3 गुना होगी, 3 टाइम्स होगी। इसे हम कैसे फॉर्म करेंगे लाइन में, तो लिखा है जैकब एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब कि 3 गुना। तो 3 का क्या करा है, मल्टीप्लाई किसके 3 टाइम्स से, सन की एज के, ठीक है। अब जैकब की प्रेजेंट एज एक्स है, पर 5 साल बाद की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पर मैंने जैकब की एज में 5 को प्लस करा है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, एक्स प्लस 5, 3 इंटू सन की प्रेजेंट एज वाई है, पर हम 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो हमने वाई में क्या कर दिया, 5 को प्लस कर दिया, ठीक है। अब x प्लस 5 एज इट इज़, 3 का ब्रैकेट में हम करेंगे मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई वाई में करा 3y, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करा 3 5 ज़ा 15। अब x और y वाली टर्म्स एक साइड लिखेंगे, तो x एज इट इज़ प्लस 3y यहाँ पर आकर हो गया माइनस 3y, 15 एज इट इज़ प्लस 5 यहाँ पर जाकर क्या हो गया, माइनस 5, x माइनस 3y, 15 में से 5 करो माइनस, तो कितने बचेंगे, 10। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन की सेकेंड लाइन देखोगे तो क्वेश्चन की सेकेंड लाइन में लिखा है 5 ईयर्स अगो, मतलब कि 5 साल पहले जैकब की एज जो थी वो उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी। अब अगो मतलब कि पहले की बात हो रही है। तो देखिए मान लेते हैं कि आपकी प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है, ठीक है। अब 5 साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी, 5 ईयर्स, मतलब कि हमने अब 5 को क्या करा है, माइनस करा है, ठीक है। अगो मतलब पहले की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले लिखा था जैकब एज जो थी, जैकब की जो एज थी वो क्या थी, 7 टाइम्स। तो 7 का क्या करा है मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई, किसके 7 टाइम्स थी, सन की एज के। तो क्या लिखा है, जैकब्स एज इज इक्वल टू 7 टाइम्स, मतलब 7 इंटू सन्स एज। अब जैकब की प्रेजेंट एज एक्स है, बट हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो हमने x में से 5 को कर दिया माइनस, 7 इंटू सन की प्रेजेंट एज कितनी है y, बट हम 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 को हमने इस एज में से क्या कर दिया है, माइनस, ठीक है। x माइनस वाई एज इट इज़ x माइनस 5। अब 7 का मल्टीप्लाई हम इन दोनों में करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई y में करा 7y, 7 का मल्टीप्लाई 5 में करा 7 5 ज़ा 35। अब x 7y को यहाँ पर शिफ्ट करा तो ये माइनस का हो गया, माइनस 35 एज इट इज़, माइनस 5 यहाँ पर आकर क्या हो गया, प्लस 5। x माइनस 7y इज इक्वल टू, अब प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस 35 में से 5 करो माइनस, तो कितने बचेंगे, 30। 35 बड़ा था इसलिए आगे साइन क्या लगा है, माइनस। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब हमारे पास इक्वेशन 1 भी है और इक्वेशन 2 भी है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को साथ में। अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर x कोफिशिएंट इक्वल है, मतलब कि हमें डायरेक्ट साइन चेंज करना है, तो हमने नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज कर दिया, प्लस एक्स माइनस एक्स हो गए कैंसिल। अब देखिए माइनस का 3y प्लस का 7y, प्लस माइनस माइनस करना है, 7 में से 3y करो माइनस, तो कितने बचेंगे, 4y। 7 बड़ा नंबर था इसलिए आगे साइन किसका लगा है, प्लस का। यहाँ पर देखते हैं प्लस का 10 प्लस का 30, तो कितना होगा, प्लस का 40। अब 4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर हम ले गए इसे डिवाइड में, तो 4 से करो डिवाइड, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब y की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 हमारे पास कितनी थी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो x माइनस 3 तो एज इट इज़, y को हमने हटा कर क्या लिख दिया, यहाँ पर 10 लिख दिया, और ये वाला 10 एज इट इज़, x माइनस 3 का मल्टीप्लाई करो 10 में, 10 3 ज़ा 30, 10 एज इट इज़। अब माइनस 30 को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो माइनस 30 यहाँ पर जाकर क्या हो गया, प्लस 30, 30 और 10 कितने हो गए, 40। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, 40, और y की वैल्यू कितनी आई, 10। अब हमें जैकब और उसके सन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी, तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 40 ईयर्स,
सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 10 years.